हेलो फ्रेंड्स, जी सिंह हेल्पिंग हैंड चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एड एंड अप्लायंसेस के बारे में। डिसेबिलिटी के फील्ड में एड एंड अप्लायंसेस का बहुत बड़ा रोल है। समय पर जब बच्चे को एड एंड अप्लायंसेस मिलते हैं तो उस एड अप्लायंसेस के सहयोग से बच्चे में जो डेवलपमेंट होती है, जो विकास आता है, जो प्रोग्रेस आती है, वो देखते ही बनती है। तो एड एंड अप्लायंसेस के बारे में बहुत सारे प्रश्न मुझे होते हैं। तो मेरे साथी डॉक्टर सुनील हैं, जो मेरे साथ ही IEDSS स्कीम में काम करते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि एड एंड अप्लायंसेस कैसे उपलब्ध होती है, कहाँ से मिलती है, कौन लोग पात्र होते हैं। तो डॉक्टर सुनील, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एड एंड अप्लायंसेस किस प्रकार के बच्चे में क्या रोल अदा करती है। जैसे हम मान लीजिए डेफ के बारे में बात करें तो डेफ को किस प्रकार की एड की जरूरत पड़ती है। देखिए, जब हम डेफ की बात करते हैं या सेंसरी इम्पेयरमेंट जो है, जिसमें विजुअल इम्पेयर भी आ गया, तो उनके लिए एड एंड अप्लायंसेस विशेष रोल प्ले करता है। उनके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, उनके डेली जो सोशल लिविंग है उसके अंदर, तो उनकी जो एसेसिबिलिटी में जो वो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हैं उनके टीचिंग के, या उनकी डेली कंज्यूमिंग थिंग्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं, वो अचीव करने में एड एंड अप्लायंसेस बहुत उनकी हेल्प करते हैं। एड एंड अप्लायंसेस हम उनको अवेलेबल करवा के कहीं ना कहीं उनको हम सक्षम बना देते हैं। वो अपने काम में, ये कह लीजिए कि वो अपने काम को पूरी निष्ठा से कर पाएंगे अगर उनको प्रॉपरली एड एंड यानी डिसेबिलिटी से हम उसको डिफरेंट एबिलिटी की ओर ले जाते हैं। डिफरेंट एबिलिटी, बिल्कुल सही आपने बोला कि हम उनको जो उनकी डिसेबिलिटी है, एड एंड अप्लायंसेस के साथ उसको रिमूव करके हम उसको किसी हद तक एबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सुनील, मेरा दूसरा प्रश्न है कि हरियाणा का जो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये किस प्रकार की एड एंड अप्लायंसेस तक कैसे देता है। बिल्कुल, हमारा जो हरियाणा के अंदर हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला की तरफ से जो IEDSS और IEDSSA दो स्कीम्स के अंदर बच्चे पढ़ाए जाते हैं। सभी जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे इन सभी एड एंड अप्लायंसेस का फायदा उठा सकते हैं। हरियाणा सरकार टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप्स के मेडिकल असेसमेंट कैंप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल करवाती है। उसमें पूरी की पूरी एक डॉक्टरों की टीम होती है, उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, और वो स्पेशलिस्ट टीम वहाँ पर असेसमेंट करके पर्टिकुलरली जो हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी है, और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, इस एड एंड अप्लायंसेस का जो पूरा का पूरा जिम्मेवारी है वो हमारा जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का एक बहुत ही बहुमूल्य उपक्रम है, जिसे हम एलिम्को के नाम से, आर्टिफिशियल लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक बिल्कुल प्रॉफिट फ्री कंपनी है, भारत सरकार के अंडर में ये काम करती है, और स्पेशली ये डिसेबल पर्सन के लिए काम करती है। तो जो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद है, उसके कोलैबोरेशन से, उसकी हेल्प से जो एलिम्को है, आर्टिफिशियल लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो और रेड क्रॉस तीनों मिलके, साथ में हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, हमारा स्कूल हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो कोलेक्टिवली उनका एक कोलैबोरेशन होता है इस मेडिकल कैंप में। और उसमें जितनी भी टीचर्स जो जाते हैं अपने बच्चों को लेके, स्पेशल टीचर जो भी उनको आगे मेडिकल कैंप के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पर जो मेडिकल एक्सपर्ट टीम है वो उनका असेसमेंट करती है, और असेसमेंट के बाद वो उनके लिए पर्टिकुलर एड एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड करवाई जाती है। तो उनको जब कैंप में बच्चे आते हैं तो कैंप में उनको तुरंत वो चीज़ें प्रदान की जाती है। देखिए, तुरंत तो नहीं दी जाती, उसके लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे कोई भी प्रकार के स्पेक्टिकल्स, चश्मे अगर किसी बच्चे के बनने, हीयरिंग एड्स बननी है, तो वो एट द स्पॉट नहीं बनती, उसका कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है। वो विद इन मंथ तैयार की जाती हैं और बच्चों को पहुंचा दी जाती हैं स्पेशल टीचर के द्वारा उनके स्कूल में या उनके घर पर। यानी जल्द से जल्द करा दिया, उपलब्ध करवा दी जाती है।
तो सुनील, मैं जानना चाहूंगा कि किस आय वर्ग के बच्चों को ये उपलब्ध हो पाती है फ्री ऑफ कॉस्ट? देखिए, मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए अवेलेबल है। दूसरा, पेरेंट्स की जो आय है वो 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए, तो लगभग ये उस दायरे में आते हैं और उनके लिए ये स्कीम अवेलेबल है। हालांकि यहाँ पर डिटेल में जिक्र नहीं है, कुछ एक स्कीम के अकॉर्डिंग अलग अलग है, लेकिन हम कॉमनली लेके चलते हैं कि 1 से 1.5 लाख। प्रश्न और डॉक्टर साहब पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे स्कूल गोइंग एज से ऊपर हैं, यानी बड़े बच्चे 20 साल से बड़े, या डिसेबल पर्सन बड़ा, कोई 35 साल का, कोई 30 साल का है, या दूसरे रूप में कहूँ तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो इस स्कीम के अंतर्गत में आते हैं, क्या वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इन एड एंड अप्लायंसेस को पा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है गुलाम सर। उसके लिए हमें जो सोशल डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है उसकी साइट पर जाकर हम डिफरेंट टाइप्स की जो इन्फॉर्मेशन है या पर्टिकुलर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, या जो स्कूल नॉन स्कूल गोइंग बच्चे हैं या जो बड़े हैं जो स्कूल जा चुके हैं, उनका स्कूल ऑफ एज निकल चुकी है, उनके लिए भी सरकार अवेलेबल करवाती है ये चीज़ें। उसके लिए उनको डायरेक्ट साइट पे लिंक दिए हुए हैं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की, और वो अपने डिस्ट्रिक्ट के रेड क्रॉस सोसाइटी जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर भी वो इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं और कुछ चीज़ों पर मैक्सिमम उनको रियायतें दर पे वो उपकरण या वो सामान जो भी अप्लायंसेस हैं वो उनको मिल सकती है। डॉक्टर सुनील, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो हम कैंप लगाते हैं, कैंप में 2-4 चीज़ों का नाम बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या क्या चीज़ हम उपलब्ध कराते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे हम विजुअली इम्पेयर्ड की बात करें तो उनके लिए जो आजकल केन है या स्मार्ट केन दी जाती है उनको, उसके अलावा ब्रेल किट वगैरह प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर बहुत सारा सामान है। किट के अंदर सिर्फ किट नहीं, किट के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। उसके साथ साथ हीयरिंग इम्पेयर्ड की बात करें तो उसके लिए जो हीयरिंग एड्स हैं वो अवेलेबल करवाई जाती हैं। साथ ही साथ अगर मेडिकल कैंप में टीचर्स को, मेडिकल जो ऑफिसर हैं उनको, एक्सपर्ट को अगर लगता है कि कोई बच्चा किसी प्रकार के ऑपरेशन उसको हो सकता है या किसी प्रकार के करेक्टिव सर्जरी हो सकती है, उसके लिए भी उसको रेफर किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे डेली लिविंग स्किल्स की किट्स हैं और व्हील चेयर्स वगैरह हैं, जैसे हमारा CP चेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें एज पर नीड ऑफ द स्टूडेंट, एज पर द नीड ऑफ जैसी बच्चे की आवश्यकता है उसकी विकलांगता के अनुसार वो चीज़ें डिपार्टमेंट की तरफ से अवेलेबल करवाई जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील। थैंक यू। तो और किसी भी एड एंड अप्लायंसेस के बारे में आप जानकारी अपने ब्लॉग के स्पेशल टीचर से ले सकते हैं कि कब कैंप लगते हैं। अपने आपके ज़िले पर कैंप लगता है, आप बच्चे उसमें कैंप में लेके जाएं, तो डॉक्टर की टीम जब रेकमेंड करती है तो बाद में वो एड एंड अप्लायंसेस बन के आते हैं जो इजीली मार्केट में उपलब्ध नहीं होते। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा CWSN तक पहुँचे ताकि वो कैंप में भी आएँ और कैंप में लाभ भी उठाएँ। इसके साथ ही मैं अपनी विराम देता हूँ। नमस्कार।